साथ रोहित पुनेठा। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। काले सागर के ऊपर हुई हलचल के बाद से पूरी दुनिया की नजर अब इन दोनों मुल्कों पर टिकी हुई है और इन महाशक्तियों के बीच इस हलचल से पूरी दुनिया इस वक्त दहशत में है और इस दहशत के पीछे वजह है महायुद्ध का डर। 30 मिनट तक 40,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के ये दो महाबली आमने सामने थे। आपको आगे हम उस महाटक्कर का एक एक सेकंड दिखाएंगे जो सवाल खड़े कर रहा है कि क्या दुनिया एक बार फिर से महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है। एक आग बरसाता है, दूसरा शामत लाता है। देखिए क्या हुआ जब आसमान में हुई रूस और अमेरिका की टक्कर। शुरू हो गया वर्ल्ड वार। आमने सामने आ गए सबसे खतरनाक हथियार। इस 58 सेकंड के वीडियो का एक एक फ्रेम बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंकने की वजह बनने वाला है। ये आसमान में रूस और अमेरिका की टक्कर का लाइव वीडियो है। जमीन से 40,000 फीट की ऊंचाई पर रूस और अमेरिका की भयानक भिड़ंत हुई है। ये ऊंचाई इतनी है कि बादल भी नीचे दिखाई दे रहे हैं। बहुत गौर से देखिए, आसमान में गहरे काले रंग का जो फाइटर जेट दिखाई दे रहा है वो दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर जेट्स में से एक है। इस बॉम्बर का नाम है B-1B स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। यानी वो फाइटर जेट जो दुश्मन के इलाके को पूरी तरह खाक कर देने की मंशा से ही और बम फेंकने के लिए ही डिजाइन किया गया हो। इस बॉम्बर के निशाने पर कौन सा इलाका था, इससे कहां बम गिराए जाने थे, ये किस खास मिशन पर था, आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन पहले देखिए इस सिर्फ 58 सेकंड के वीडियो में इस बॉम्बर जेट के साथ क्या हुआ। वीडियो के तीसरे सेकंड में इस बॉम्बर का पीछा करते हुए एक और फाइटर जेट की एंट्री होती है। आसमान में अब दो फाइटर जेट सुपरसोनिक रफ्तार से भागते दिखते हैं, लेकिन बॉम्बर का पीछा करने वाला फाइटर जेट उसके एकदम करीब पहुंच जाता है। इस वक्त तक हवा में इन दोनों जेट्स की रफ्तार आवाज की रफ्तार यानी 1350 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। यानी आसमान में दो जेट्स के बीच डॉग फाइट शुरू हो चुकी थी। वो डॉग फाइट जिसका नतीजा हमेशा घातक होता है। काले रंग का जो बॉम्बर कुछ देर पहले तक अकेले हवा में उड़ रहा था, ऐसे ही एक अमेरिकी बॉम्बर से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए थे। और हैरानी की बात यह है कि ये काले रंग का B-1B स्ट्रेटेजिक
बॉम्बर का पीछा करते हुए रूस के इन दोनों फाइटर जेट्स का नाम है Su-27 और Su-30। अभी तक एक तरफ गहरे काले रंग का खतरनाक अमेरिकी बॉम्बर B-1B उड़ रहा था, जिसका पायलट सिर्फ एक बटन क्लिक करके नीचे बम फेंक कर तबाही मचा सकता था, और दूसरी तरफ उसे घेरने के लिए रशिया के 2 फाइटर जेट्स उड़ रहे थे। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद रूस के फाइटर जेट्स ने रणनीति बदल दी। एक फाइटर जेट अमेरिकी बॉम्बर के दाहिनी तरफ उड़ने लगा और दूसरे ने उसे बाईं तरफ से घेर लिया। यानी हवा में उड़ते उड़ते ही रूस के फाइटर जेट्स ने अमेरिकी बॉम्बर को हाईजैक कर लिया। अब ये खतरनाक अमेरिकी बॉम्बर रूस के फाइटर पायलट्स के रहमो करम पर था। वो जब चाहते इसे हवा में ही खत्म कर सकते थे। लेकिन उसके बाद क्या होता, इन 58 सेकंड के बाद क्या हुआ, आपको बताएंगे। लेकिन पहले इन 58 सेकंड्स को अनकट देख लीजिए। गौर से देखिए कैसे दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर्स में से एक को रूस के 2 फाइटर जेट्स ने मिलकर बेबस कर दिया। और अब सुनिए इन 58 सेकंड्स के बाद क्या हुआ। रशिया के Su-27 और Su-30 फाइटर जेट्स करीब 22 मिनट तक अमेरिका के बॉम्बर के बिल्कुल नजदीक इसी तरह उड़ते रहे। अमेरिका का बॉम्बर जेट पायलट चाहकर भी अपना रास्ता नहीं बदल पाया। उसे वहीं जाना पड़ा जहां रूस के फाइटर जेट्स उसे लेकर जाना चाहते थे। अब आपको बताते हैं कि कोरोना काल में रूस और अमेरिका के बीच ये आसमानी टक्कर हुई कहां। आसमान में रूस और अमेरिकी जेट्स की ये डॉग फाइट ब्लैक सी के ऊपर हुई। वो ब्लैक सी जिसे लेकर अमेरिका और रूस में 2014 से ठनी हुई है। 2014 में यूक्रेन ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और इस इलाके पर प्रभाव बढ़ाने के लिए रूस ने अपने सैनिक तैनात कर दिए। लेकिन यूएन ने रूस के इस कदम की तब बहुत आलोचना की थी और अमेरिका ने काला सागर में अपने सैनिकों की तैनाती कर दी थी। 2014 के बाद से ही रूस और अमेरिका ब्लैक सी में अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे हैं। रूस की सेना यहां सैन्य अभ्यास करने लगी तो अमेरिका ने वहां अपने फ्लीट उतार दिए। लेकिन अब ये जंग काले सागर से निकलकर सफेद बादलों वाले आसमान तक पहुंच गई है। ये 58 सेकंड का वीडियो रशियन एयरफोर्स ने जारी किया है। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि रूस के जेट्स ने उसके विमान को घेर कर गिराने की कोशिश की और रूस कह रहा है कि अमेरिका का बॉम्बर उसके इलाके में बमबारी करना चाहता था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।